तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से अब हम लोग जो पिछला वाला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 अर्थात 11th जो बायोलॉजी है उसका चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम अर्थात जो जंतु जगत था, उसमें जितने भी संघ और जितने भी वर्ग हैं उसको हम लोग अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अर्थात जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको हम लोग आसानी से क्लियर कर चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट बन चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से समझ लीजिएगा। तो चलिए आज से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 पुष्पी पादपों की आकारिकी के बारे में आपको आज के इस वीडियो से इसके अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको हम लोग आसानी से कवर करेंगे। और आज का जो क्लास है बेसिक सा होने वाला है कि पुष्पी पादपों की आकारिकी आखिर क्या होता है इसको जानेंगे, तथा इसको कितने भागों में बांटा गया है इसको हम लोग आसानी से क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या है, आखिर ये पुष्पी पादपों की आकारिकी होता क्या है, इसको जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं पादप आकारिकी, पुष्पी पादप की आकार की बोले या फिर पादप आकार की बोले, बात एक ही है। तो पादप आकारिकी का क्या तात्पर्य यहाँ पर, पादप अर्थात क्या होता है, कोई भी वृक्ष, फल वाले वृक्ष, कैसा भी वृक्ष पादप होता है। उसके बाद क्या बोला गया, आकारिकी अर्थात उसका जो आकार होता है वो किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर सिद्ध होता है अर्थात पता चलता है कि पादप आकारिकी में हम लोग पादप के आकार के बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए इसी को यहाँ पर जो पादप आकारिकी का जो अच्छे से डिफिनेशन है इसको समझने का प्रयास करेंगे। आकारिकी शब्द का अर्थ होता है, देख सकते हैं आकारिकी शब्द का अर्थ होता है बाह्य संरचना का अध्ययन। क्या बोला गया, आकारिकी शब्द का अर्थ क्या होता है, बाह्य संरचना का अध्ययन। अब बाह्य संरचना का अध्ययन किसका, तो इन पादपों का बाह्य संरचना का अध्ययन ही क्या कहलाता है, पादप आकारिकी कहलाता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे देखेंगे, एक पादप को बाहर से देखने पर उसमें जड़, तना, पत्ती, फूल, फल आदि क्या होते हैं, दिखाई हमको पड़ते हैं। पादप आकारिकी के अंदर इन्हीं संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। इतना क्लियर हो गया। क्या बोला गया, पादप आकारिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, जो पादप के बाहर संरचना में हमको दिखाई देता है। जैसे कि हमें जड़, तना, पत्ती, फूल, फल ये सब क्या होते हैं, हमको आसानी से दिखाई देते हैं। अगर हम लोग एक छोटा सा पौधा अगर हम लोग कहीं से ला लें तो उस पर हमको जितना भी चीज दिखाई देता है, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, तो उसका जितना भी हमको दिखाई देता है बाहरी भाग, उसी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, पादप आकारिकी का अध्ययन या फिर पादप आकारिकी कहलाता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब जब हम लोग किसी पौधे को लाते हैं, किसी पौधे को हम लोग जड़ सहित उखाड़ कर लाते हैं तो उसमें हमको क्या क्या चीज दिखाई देती है, जड़, तना, पत्ती और क्या हो गया, फल और फूल। तो इसको सबसे पहले 5 भागों में इसको बांटा गया है, अर्थात इसको सबसे पहले 5 भागों में बांटा गया है। किसको, पादप को, क्योंकि उसमें सारी चीजें दिखाई देती है। कौन कौन सी, तो पहला हो गया जड़, पहला हो गया यहाँ पर जड़, दूसरा हो गया तना, तीसरा हो गया पत्ती, चौथा क्या हो गया यहाँ पर फूल हो गया, और पांचवा हो गया यहाँ पर फल अर्थात रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर और क्या हो गया यहाँ पर फ्रूट हो गए। तो इस प्रकार से इसको 5 भागों में बांटा गया है, क्योंकि उसके जो बाहरी संरचना है उसमें हमको 5 भाग ही दिखाई देता है, या फिर ऐसा कहें कि कोई भी पादप इन्हीं 5 भागों से मिलकर बना होता है। इतना क्लियर हो गया। तो आज हम लोग जड़ के बारे में जानेंगे कि जड़ के कितने प्रकार हैं, क्या क्या होते हैं, इसको जानेंगे। फिर हम लोग लाइन से देखेंगे तना, पत्ती, फूल, फल ये सब क्या होता है, क्योंकि आज का जो क्लास है फर्स्ट क्लास हो रहा है, तो आज का जो क्लास है थोड़ा सा बेसिक होने वाला है। हम लोग बस इतना ही जानेंगे कि कितने भागों में इसको वर्गीकृत किया गया। तो सबसे पहले तो जड़, तना, पत्ते, फूल और फल हो गए। उसके बाद जड़ के भी कुछ प्रकार होते हैं, जड़ को और भागों में बांटा गया है। उसको समझने से पहले आखिर जड़ का विकास होता कैसे है, यह विकसित कैसे होता है, इसको समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं कोई भी बीज होता है, मान लेते हैं ये चना का यहाँ पर बीज हो गया।
अब हम लोग जब चना को बोएंगे या फिर किसी भी बीज को बोएंगे तो उसमें दो प्रकार के हमको अंकुरन देखने को मिलता है। पहला होता है ऊपर की तरफ प्रांकुर, दूसरा होता है नीचे की तरफ मूलांकुर। देख सकते हैं ये नीचे अर्थात ये जमीन के अंदर होता है, ये जमीन के अंदर तो सारा धसा होता है, यहाँ तक पूरा जमीन के अंदर धसा होता है, लेकिन जड़ के रूप में जो मूलांकुर है वही विकसित हो पाता है। और तना के रूप में ये जो मूलांकुर है ये इसको हम लोग जड़ मान सकते हैं, प्रांकुर है इसको तना मान सकते हैं, क्योंकि जो प्रांकुर है वही ऊपर जाकर तना और शाखा, पत्ती, फूल, फल आदि का निर्माण करते हैं, जबकि नीचे जो मूलांकुर है वही जड़ का यहाँ पर निर्माण करते हैं। इतना क्लियर हो गया। और ये जो मूलांकुर है इसके ऊपर क्या होता है, एक टोपीनुमा संरचना होता है, इसी को मूल टोप या फिर रूट कैप इसी को कह दिया जाता है, जो कि यहाँ जो नीचे मिट्टी होता है उसको अंदर उसमें जाने का कार्य अर्थात उसको गड्ढा करने का, गहरा करने का कार्य करते हैं। इतना क्लियर हो गया। चलिए आशा करता हूँ आपको ये जो जड़ किस प्रकार से विकसित होता है क्लियर हो गया होगा। अब जड़ को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। इसके कितने भाग होते हैं, 3। पहला हो गया मूसला जड़, दूसरा हो गया रेशेदार जड़ और क्या हो गया, तीसरा हो गया अपस्थानिक जड़। अब इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये होते क्या हैं। तो मूसला जड़ हमको किस प्रकार से दिखाई देता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मूसला जड़ कुछ इस प्रकार से होता है, एक तो जड़, उसके बाद इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद इसमें और भी छोटे छोटे इस प्रकार से आपको जड़ दिखाई देते हैं। ये क्या हो गए, यही मूसला जड़ हो गया, जिसको आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके बाद जो रेशेदार जड़ होता है, वो किस प्रकार से होता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से जो रेशेदार जड़ है वो यहाँ पर होता है, देख सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग मूसला जड़ और रेशेदार जड़ को यहाँ पर एक साथ और भी देख सकते हैं। जो मूसला जड़ है वो क्या है, वो 3 भागों में बटा है। पहला तो ये पहला वाला हो गया, उसके बाद दूसरा जो ये वाला भाग है वो हो गया, उसके बाद वो दूसरे भाग में और छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं वो हो गया। उसके बाद रेशेदार जड़ कैसे होते हैं, वो रेशे के समान होते हैं, ये पूरा रेशे के समान इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे हैं। अब तीसरा प्रकार देख लेते हैं, तीसरा है अपस्थानिक जड़। तो अब अपस्थानिक जड़ क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो यहाँ पर बरगद का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको मूलांकुर से हटकर अर्थात प्रांकुर के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो आपको जड़ दिखाई दे रहा है, जो कि बरगद के पेड़ में आपको दिखाई दे रहा है जड़, उसी को क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ कहते हैं। जो कि ये जो जड़ है वह मूलांकुर में न होकर अर्थात मूलांकुर से न होकर यह ऊपर प्रांकुर वाला जो भाग है उससे क्या होता है, स्थापित होता है, निर्मित होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जड़ को समझ चुके हैं। अब हम लोग अगले वाले क्लास से एकदम डिटेल से इसके बारे में जानकारी लेंगे। मूसला, रेशेदार और अपस्थानिक जड़ क्या होता है, इसको हम लोग अगले वाले क्लास से इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक ही वीडियो में तीनों कवर करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग तना, पत्ते, फूल, फल इसको भी आसानी से समझने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आज की इस बेसिक से क्लास में क्या समझ चुके हैं, पादप अकाली को समझ चुके हैं और इसको कितने भागों में यहाँ पर यह कितने भागों में बटा है इसको समझ चुके हैं, जड़ को समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।